3 मई 2024 मुंबई का ट्रॉम्बे एरिया। एक 19 वर्षीय प्रथमेश नाम का लड़का रोड साइड शॉर्मा स्टोर पर चिकन शॉर्मा खाने के लिए जाता है। चिकन शॉर्मा खाने के बाद प्रथमेश के साथ कुछ ऐसा होता है जैसा उसने चिकन शॉर्मा खाने से पहले सोचा नहीं होगा। चिकन शॉर्मा खाने के कुछ ही देर बाद प्रथमेश के पेट में तेज दर्द और कंटिन्यूअस वॉमिटिंग होने लगती है, जिसको देख प्रथमेश की फैमिली उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी प्रथमेश के तबीयत में कुछ सुधार नहीं होता है और देखते ही देखते 2 दिनों के अंदर ही प्रथमेश की डेथ हो जाती है। उसके बाद स्टॉल के ऑनर्स को अरेस्ट किया जाता है और उनके अगेंस्ट केस फाइल की जाती है और जो फूड सैंपल्स थे उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है ये जांच के लिए कि प्रथमेश की डेथ की किस वजह से हुई। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चिकन शॉर्मा में जो चिकन यूज हुआ था वो पहले से सड़ा हुआ था। सड़े हुए चिकन का यूज करके चिकन शॉर्मा बनाया गया था और उसी को खाने की वजह से प्रथमेश फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो हम अपनी गलियों में रोड साइड स्टॉल पर स्ट्रीट फूड को बड़े चाव से खाते हैं वो हमें कितने सफाई से परोसा जाता है, इस बात को हम इग्नोर कर देते हैं। Diet of ultra processed foods can impact your memory and your mental health. It can take one outside meal to basically negate 7 to 8 days of the hard work that you've put in with exercise. ये देखिए, ये अपने उंगली को मुंह में डाल रही है, फिर उसी हाथ से वड़ा पाव सर्व कर रही है कस्टमर्स को। अब इनके हाथ के जरिए कितना बैक्टीरिया उस वड़ा पाव में गया, इस बात को कोई ध्यान नहीं दे। टाके लगे हुए मुंह में। चंद्रिका जी वीडियो में खूब रो रही थी, एमसीडी वाला इनको हटा दिया गया। और आजकल सोशल मीडिया पर जो स्ट्रीट फूड के वीडियो वायरल हो रहे हैं अतरंगी हरकतें करते हुए और खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए, उससे हमारे हेल्थ को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ दुनिया में भी हमारा मजाक बन रहा है। गाली सुनना पड़ेगा, बना रहे गाली सुनना पड़ेगा। Helicopter, 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 helicopter. ऐसे ही अनसेफ खाना खाने की वजह से हर साल 60 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं और 4 लाख से ज्यादा लोगों की अनसेफ खाना खाने की वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारी ये जो टेस्ट करने की आदत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बस लोग यही सोचकर खा जाते हैं कि एक बाइट से क्या ही हो जाएगा, लेकिन एक बाइट से भी बहुत कुछ होता है। ये जो हम टेस्ट के नाम पर कुछ भी खाए जा रहे हैं, असल में ये टेस्ट नहीं बल्कि एक स्लो पॉइजन है। तो आइए इस सीरियस टॉपिक को समझते हैं कि कैसे इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स की वजह से एक डार्क फ्यूचर की ओर बढ़ती जा रही है। The epidemic here is worse than previously estimated, much worse. अगर आपको खतरनाक बीमारियों से बचना है और लंबा जीवन जीना है तो आपको जंक फूड से बचना होगा, क्योंकि जंक फूड आपके जीवन को जल्दी समाप्त कर सकता है। That several things completely changed my mind, and I'm now convinced that in some ways these food products are even more problematic for us than tobacco, alcohol, even some kinds of drugs. Yes, they're mouth-watering, but it's a scam. Because this food is seriously unhealthy and you already know that. It's not a problem which is reduced, in fact it's probably increased. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, जंक फूड कहते किसको है। एक्चुअल में फास्ट फूड वो फूड होता है जो झटपट बनकर रेडी हो जाता है, जो 5 मिनट में बन भी जाए और 2 मिनट में खाकर खत्म भी हो जाए, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, फिंगर। जंक फूड तो नाम ही काफी है। ऐसे प्रोसेस्ड फूड जिसमें कैलोरी, चीनी, नमक, वसा इन सब की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पोषक तत्व जैसे खनिज, फाइबर, विटामिन इन सब की मात्रा ना के बराबर होती है। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, प्रोसेस्ड नमकीन ये आमतौर पर खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन ये जितना खाने में टेस्टी होते हैं उतना ही ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। और स्ट्रीट फूड वो फूड होता है जो हमारे गली, चौराहे, नुक्कड़, मेले हर जगह अवेलेबल होता है। छोले भटूरे, पाव भाजी, मोमोज, समोसे ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, साथ ही साथ सस्ते प्राइस में मिल भी जाते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंसेस जो भी हो, एक चीज कॉमन है, हाई कैलोरीज, लो न्यूट्रिशन और कभी कभी तो डायरेक्ट टिकट टू हॉस्पिटल। लेकिन अगर मैं आपको अपना बताऊं तो बीते 2-2.5 वर्षों में मतलब मेरा जो वेट है वो अभी अराउंड बोलते हैं ना कि 100 किलोग्राम टच करने वाला है। अभी मैं 98 या 99 किलो का हूँ। तो
इससे मेरी हेल्थ पे भी मुझे काफ़ी असर पड़ा है। और उसके साथ साथ जो हम गंद खाते हैं, बाहर का जो भी गंदा खाना खाते हैं, वो धीरे 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 एक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी में। और ये टॉक्सिक मटेरियल, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़े हैं। मेरी 1-2 सर्जरी भी हो रखी है। तो मतलब फास्ट फूड खाने से शरीर को सच में डैमेज होता है, और वो चीज़ मैंने देखी है अपने शरीर पे होते हुए। स्ट्रीट फूड हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये सोचकर एक प्लेट मोमोज खा जाते हैं कि एक प्लेट मोमोज से क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक प्लेट मोमोज ही नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज की आदत बनती जा रही है। जब हम एक दिन खाते हैं तो वो टेस्ट कहीं ना कहीं हमें दूसरे दिन भी खाने के लिए मजबूर करता है, और दूसरे दिन खाए, तीसरे दिन खाए, ऐसे ऐसे हमारी आदत बन जाती है। मार्च 2025 में पंजाब के मोहाली में एक मोमोज फैक्ट्री पर रेड किया जाता है। वहाँ पर भयंकर अनहाइजीनिक कंडीशन के साथ साथ फैक्ट्री के फ्रिज से एक कुत्ते का सर कटा हुआ निकाला जाता है। आप इमेजिन करके देखो कि मोमोज के नाम पर वहाँ पर क्या परोसा जा रहा था जो लोग खाते थे। तो हमको जैसे पता चला कि एक और जगह पे भी ऐसा है, तो हमने वहाँ जाके पकड़ा, उधर दरवाजा खुलवाया तो देखा कि काफी सारे लोग अंदर हैं, पूरी गंदगी है। उस बहुत ना उनके पास कोई सैनिटेशन का सर्टिफिकेट है, ना कोई कारपोरेशन से कोई परवानगी है, ना हमने तो उनको देने ही कहा था, क्योंकि जब तक कारपोरेशन हमको सर्टिफिकेट सैनिटेशन का नहीं देती हम लाइसेंस इशू नहीं करते, फूड सेफ्टी का लाइसेंस इशू नहीं किया जाता। और आजकल लगभग हर घर में सुबह सुबह जो चाय के साथ बिस्किट खाई जाती है, उसका लॉन्ग टर्म में हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इस बात से अनजान होते हैं। Biscuits are worse than chocolates. Like when you're having chocolates, you're having it mindfully. You usually have 3-4 chocolates in a week. But with biscuits, you're having 4 biscuits a day. So in a week, you're having 28 biscuits. So 28 biscuits versus 4 chocolates. So which is the enemy? Oh my god. First thing we're getting up chai and a biscuit. Yeah. So the blood sugar spike. Your stomach. अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो आटा बिस्किट खाते हैं, तो हमें इससे क्या दिक्कत होगी। लेकिन आपने कभी बिस्किट खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करे कि उसमें आटा से ज्यादा भारी मात्रा में मैदा और शुगर होता है। और ये जो मिल्क बिस्किट और आटा बिस्किट के नाम पर बिस्किट बेचा जा रहा है, कभी आप उसके लेवल पर चेक करना कि व्हीट और मिल्क के नाम पर तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम बनते जा रहे हैं। हम ज्यादातर इंडियंस तो पैकेज देखकर ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, ये तो बहुत हेल्दी आइटम है। एक्चुअली में उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी होता है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए, अंदर के सामान की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। देखो इंडिया में ऐसे ऐसे बिस्किट्स हैं जो पैकेज पे हमें कुछ और ही दिखते हैं, लेकिन अंदर उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसकी क्वांटिटी कम होती है, और जो सोचते हैं नहीं होगा उसकी क्वांटिटी भर भर के होती है। कैशू आमंड कुकीज, इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में, अगर मैं कैशू और आलमंड देख रहा हूँ तो। आमंड 1.4% एंड कैशू 0.4%। होल व्हीट मारी, द एंटायर पॉइंट ऑफ होल व्हीट इज कि इसमें मैदा नहीं होगा। इसमें 52% मैदा है और 19.5% होल व्हीट। लेकिन यही चीज अगर आप जापान में देखोगे तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिटेड है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जैसा पैकेट पे होता है वैसा सेम अंदर होना चाहिए, हूबहू से मैच करता हुआ। लेकिन हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही सबसे बड़ी बेवकूफी है जो हमारे हेल्थ पर साइड इफेक्ट डालती है। और ये जो हम कचौड़ी, समोसे, जलेबी बड़े चाव से खाते हैं, कभी कभी जब आप ठेले पर इसको लेने जाते होगे तो आपने देखा होगा कि कभी कभी तेल जो ऑयल होता है इसे छान कर निकाला जाता है, वो बहुत ही ब्लैक होता है। तो एक्चुअली में वो ऑयल ब्लैक नहीं होती है, वो बार बार उस ऑयल को 10-12 बार रीयूज किया होता है, इस वजह से ऑयल का कलर ब्लैक हो जाता है। जब ऑयल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे एल्डिहाइड, टॉक्सिक पदार्थ और पीएच, जो आगे चलकर हमारे बॉडी के लिए कैंसर होने का रीजन बनते हैं। यह ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, इसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे नसों में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक होता है एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है एचडीएल, ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए आप जब अगली बार ठेले पर जाओ और आपको ब्लैक ऑयल में छना हुआ कचौड़ी या समोसा मिले तो आप वहीं पर टोको और दुकानदार को समझाओ कि आप ये जो ऑयल को बार बार रीयूज कर रहे हो उससे आपको तो कोई खतरा नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे
हम जैसे लोगों के हेल्थ पर साइड इफेक्ट करता है। इसीलिए अगली बार जब भी आपको ब्लैक ऑयल से छना हुआ कचौड़ी या समोसा मिले तो आपको इसको इग्नोर करना है और दूसरों को भी इसके लिए अवेयर करना है कि वो भी इस ब्लैक ऑयल में छना हुआ कोई भी कचौड़ी या समोसा ना खाए। ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। हर साल 60 करोड़ से ज्यादा लोग अनसेफ खाना खाने की वजह से संक्रमित होते हैं और 4 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हर कोई खाता है, तो अगर हर कोई स्लो पॉइजन ले रहा तो क्या आप भी लोगे? इसीलिए स्ट्रीट फूड के लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिन पे दिन हमारी बॉडी को रोग का शिकार बनाता जा रहा है। WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पर एडल्ट को रोजाना एक दिन में 5 ग्राम नमक लेना चाहिए, लेकिन इंडिया में पर पर्सन एक दिन में 8 से 11 ग्राम नमक ले रहा है, यानी कि 2 गुना नमक यूज कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों में हाई बीपी, हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हो रही हैं। ICMR के स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं और ये संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है और इसीलिए हमें जितना हो सके कम से कम शुगर यूज करना चाहिए। अब देखो, ये सारी चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, हम सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ ये तो सही है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो चीज हम डेली खा रहे हैं उसे हम एकदम से छोड़ दें, ये तो पॉसिबल है नहीं। उसको कम तो कर सकते हैं, महीने में 1-2 बार खाना इज ओके, लेकिन हम इसे जो रोज खाया जा रहा है ये लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। लेकिन हाँ, जब हम आसपास के रोड के ठेले पर या स्टॉल पर स्ट्रीट फूड को लेने जाते हैं तो एटलीस्ट वहां पर तो हम चेक कर सकते हैं कि दुकानदार हमें कितनी सफाई से चीजें दे रहा है, जिस ऑयल को वो यूज कर रहा है उसका कलर ब्लैक है या फिर नॉर्मल है, ये चीज हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि दुकानदार को तो अपना धंधा चलाने से मतलब, लेकिन हमें अवेयर रहना होगा अपने हेल्थ को लेकर। एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं कि इतना सावधानी बरते, इतना ध्यान रखें कि हमें कौन सी चीजें कितनी मात्रा में लेनी है और कितने सफाई से हमें मिल रहा है। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप अपने हेल्थ को बीमारियों से बचा सकते हो। और आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आप कुछ ना कुछ अवेयर जरूर हुए होंगे अपने हेल्थ को लेकर और इन खाने वाली चीजों को लेकर। अगर आप इस वीडियो से अवेयर हुए और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर कोई अवेयर हो सके और अपने हेल्थ को बचा सके। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।